8 माह पहले गिराई गई इमारतें 4 माह पूरे होने पर भी नहीं बन पाई अभी तक नगर पालिका की नालियां। इसमें साफ तौर पर दुकानदार और ठेकेदार जिम्मेदार माने जा रहे हैं। शहर के रेलवे रोड को मॉडल बनाने के रूप में विकसित करने का सपना दिखाकर 8 माह पहले बहुमंजिला इमारतें गिराई गईं। इसके 4 माह बाद दोनों ओर नाली निर्माण का कार्य शुरू किया गया। अगर जब तक चौक साफ नहीं होगा, आप 13 मीटर साफ नहीं होगा तो बॉबी मिश्रा अपनी जान दे देंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देंगे। अतिक्रमण अभियान को रुकवाने वाला व्यापार मंडल अब जो अतिक्रमण करे व्यापारी हैं उनको हटवाते वक्त कहीं न कहीं विलुप्त दिखाई दे रहा है। बात की जाए तो अब तक बमुश्किल से 250 मीटर नाली ही बनाई जा सकी है। वहीं कादरी गेट लिंजीगंज मार्ग के टूटे भवन अपनी बदहाली की बयां कर रहे हैं। जिम्मेदारों ने इन मार्गों को पूरी तरह से भुला दिया है। अभी तक बिजली के खंभों को शिफ्टिंग तक नहीं की गई है। यही वजह है कि दुकानदारों का व्यापार बर्बाद हो रहा है। शहर के मुख्य मार्गों में शामिल रेलवे रोड की चौड़ाई बढ़ाने के लिए करीब 8 माह पहले जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया था। व्यापारियों ने विरोध किया तो किसी को हड़काया और किसी को मॉडल रोड के रूप में विकसित करने का सपना दिखाया गया था। प्रशासन द्वारा दिए हुए वादे जो फरक्काबाद शहर के नवीनीकरण के लिए बताए गए थे उस हिसाब से कार्य ना करने की वजह से हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और जिस तरीके से नालियां बनी नहीं है और सुंदरीकरण नहीं हो पा रहा है, बीच में खंभे लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर को हटाया नहीं जा रहा है, तो सुंदरीकरण के वादे बेकार साबित होते जा रहे हैं। रेलवे रोड पर नहीं हो रहा है और ये रेलवे रोड को पहले प्राथमिकता दी गई थी रेलवे रोड को तोड़ने के लिए। तोड़ने के बावजूद भी रेलवे रोड पर कोई भी सुंदरीकरण का कार्य नहीं हुआ है। बाकी रोडों का क्या हाल होगा उसके बारे में प्रशासन से यही हमारी डिमांड है कि वो पहले रेलवे रोड का सुंदरीकरण का एक डेमो टाइप का दे कि ताकि और दूसरे रोडों के बारे में पता चले कि हाँ कि रेलवे रोड जैसा दूसरे रोड बनाए जाएंगे। कार्रवाई करे हुए कितना समय हो गया है, क्या आश्वासन दिया था? कार्रवाई करे हुए लगभग 1 साल होने वाली है। 1 जनवरी को बताया गया था कि अब आगे कार्रवाई और कराई जाएगी, लेकिन तोड़ने के बाद में जेसीबी काम करी है, मठिया देवी तक काम हुआ है, उसके आगे काम ही नहीं हुआ है। आगे रेलवे रोड तक वैसे ही अर्थव्यवस्था खराब हो रखी है। क्या क्या वादे करे थे उस समय रेलवे रोड निर्माण को लेकर के, नाली निर्माण रेलवे रोड को लेकर ये बोला गया था सबसे सुंदरी रोड बनाया जाएगा। सबसे ज्यादा रेलवे रोड का नाश करके रख दिया है। ना तो नाली बनाई जा रही, ना ही और कोई विकास हो रहा है। नाली हम ये जानना चाहते हैं कि रेलवे रोड पे नाली कब तक बनेगी, कहाँ तक काम हुआ है और कहाँ तक होना है, कब होगा ये काम, ये जानना चाहते हैं। रेलवे रोड पूरा चौक से स्टेशन तक का नापा गया था और स्टेशन मठिया देवी तक हुआ है कार्य और मठिया देवी से स्टेशन तराय तक हुआ। रेलवे रोड तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबे मार्ग की करीब 1000 दुकानों को तोड़ा गया। इनमें से करीब 400 दुकानें 3-4 मंजिल की थीं। दुकानें टूटने के दौरान पालिका प्रशासन ने ना तो नाली निर्माण का ठेका किया, ना ही बिजली के खंभे हटाने की कागजी कार्रवाई की। 2.5 माह चली टूट फूट के बाद व्यापारियों के विरोध पर पालिका ने 4 माह पहले 49,50,000 रुपए से चौक से रेलवे रोड स्टेशन तक सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण का ठेकेदारी ने काम शुरू किया गया, मगर मुश्किल से अभी तक 250 मीटर तक ही नाली बनाकर काम बंद कर दिया गया है। पहले 3 माह तोड़ फोड़, फिर नाली निर्माण उपाहों में दुकानदार का व्यापार चौपट है। वहीं बात करें कादरी गेट चौराहे से लिंजीगंज तक, यहाँ भी करीब 300 मकानों और दुकानों को तोड़ा गया। यहाँ अभी तक नाली व सड़क निर्माण का टेंडर तक नहीं हो सका है और बिजली खंभे शिफ्टिंग का एस्टीमेट तक नहीं बनवाया गया। अभी भी 4 मंजिल ऊंची टूटी इमारतें बदहाली के आंसू रो रही हैं। मठिया देवी तक हुआ है कार्य और मठिया देवी से स्टेशन तराय तक हुआ नहीं है कार्य। ये नालियों की आपको स्थिति भी आपको देखने को मिल रही होगी
और क्या क्या दिक्कतें होती हैं सड़क ना बनने से? दिक्कतें तो सर आप छोटे छोटे से स्कूल हैं 2-3, एक इंटर कॉलेज है और एक गारमेंट्स स्कूल है गवर्नमेंट वैसा, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आए दिन गिर जाते हैं नालियों में। नाली की जो डिस्टेंसिंग है वो ज़्यादा फैल गई है, ये चीज़ें हैं। अब बाकी आप समझिएगा। क्या मांगे हैं आप? मांग तो यही है जल्द से जल्द हमारा निर्माण हो और कार्य कराया जाए। क्यों काम? अब ये तो सर SDM साहब को मालूम होगा, प्रशासन को मालूम होगा, हम लोग क्या बता सकते हैं सर। मुख्य चीज़ ये है कि शासन प्रशासन ने जिस उद्देश्य से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ गया है। व्यापारियों ने सहयोग किया, जनता ने सहयोग किया, अपनी दुकानें खुद तोड़ी, मकान तोड़े, ठीक है, लेकिन वर्तमान में स्थिति जस की तस है। नालियां पीछे हटके नहीं बनाई गई हैं, फिर पुनः लोग उस पर अतिक्रमण करने लगे हैं। तो इस ओर ध्यान दिया जाए, इसे जल्दी से जल्दी नालियां पीछे हटके बने। खम्भों को जहां भी करना है, इन्हें अगर साइड में करना है तो साइड में करें, बीच में लाना है तो बीच में लाएं, और रोड को दुरुस्त करके इसे सुचारू रूप से जो जिस उद्देश्य से किया गया है अतिक्रमण अभियान, उस उद्देश्य की प्राप्ति हो। कितना जो है प्रभाव पड़ा है व्यापार पे, लगभग कितना पड़ा? फर्रुखाबाद के रेलवे रोड पर अब लंबे समय से काम बंद पड़ा है। कार्यदायी संस्थाओं को 1 माह में कार्य पूरा करवाना था। पालिका और जिला प्रशासन ठेकेदारों से काम पूरा करवाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, तो वहीं फर्रुखाबाद रेलवे रोड पर किए गए कुछ अतिक्रमण कार्यों पर भी कार्रवाई करने में नगर पालिका व नगर प्रशासन कमजोर साबित होता दिखाई दे रहा है। ईओ साहब को भी फोन किया गया लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं हो रही इसकी काम की। नगर पालिका ने नोटिस भी दिया था पीछे, हाँ को नोटिस दिया, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। क्या लग रहा है, क्या ऐसी मजबूरी हो रही नगर पालिका की जो अब ये तो वही जाने, शासन जाने प्रशासन जाने, हम तो उसमें क्या कर सकते हैं, समझे। शासन प्रशासन जाने इस बात को। अब हम लोगों को दिक्कत हो रही है इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। शहर का व्यापारी अपने आप को इस टाइम अनाथ की तरह महसूस कर रहा है, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हो, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हों। कुछ जनप्रतिनिधि आप लोगों के पास आते हैं क्या, कुछ संपर्क किया कभी? नहीं, किसी ने नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई संपर्क नहीं किया। भाई रोड पे 4 बार नाप हो चुकी है, अभी तक यही नहीं अंदाजा लगता कि कहाँ से सही नाप है। कभी बीच से, कभी नाली से, कभी कुछ, तो इस तरह से दुकानदारों को करना बहुत परेशान किया जा रहा है। अरे भाई एक एक्यूरेट नाप होना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ से नाप है, पीछे ना होने से लोग। और नालियाँ इतनी चौड़ी हैं जो कि बच्चे आए दिन स्कूलों के कारण गिरते हैं इसमें, और रोड पे जाम लगता है, बच्चे गिरते हैं, जानवर गिरते हैं, लोगों ने दुकान पे आने जाने के लिए इसलिए भैया अभी नाली में गिर गया, बोकर आया हमने, सीडी स्क्रीन चल रहे थे इसे अपने घर में लुढ़क गए। सीडी स्कैन का है, चोट दिख भी रही होगी आपको मेरी अभी, लेकिन कोई सुनवाई कुछ नहीं है, कोई सुनते ही नहीं। क्या किया जाए? कहाँ तक नाली बनी है? पीछे मटिया तक बनी है केवल, बस दोनों साइड। हाँ, एक साइड बनी है। जो है प्रभाव पड़ा है व्यापार पे, लगभग कितना प्रभाव? काफी प्रभाव पड़ा। व्यापारी काफी नुकसान में रहे, बावजूद उसके व्यापारियों ने शासन प्रशासन का पूरा सहयोग किया। क्यों? उन्हें ये लग रहा था कि भविष्य में जो आने वाला समय है वो फायदेमंद होगा, लेकिन वो व्यवस्थाएं सब डगमगा गई, चरमरा गई व्यवस्था। आर्थिक रूप की बात करें तो जो काफी हानि हुई है, तोड़फोड़ हुई थी, उसमें कितना रुपया लोगों का लग गया होगा? काफी, वो तो जिस हिसाब से उनका एरिया है उस हिसाब से लगा है, एरिया के हिसाब से लगा, जिसकी जितनी बड़ी दुकान है उस हिसाब से उसका लगा। 2 लाख, किसी का 10 लाख। व्यापार भी प्रभावित हुआ, उसका लगा हुआ है, सबके पैसे लग चुके हैं, अब ये काम हो नहीं रहा है इसका। कई बार ईओ साहब को भी फोन किया गया लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं हो रही इसकी काम की।